जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस मॉडल सेट। आज हम लोग देखेंगे सेट 2 और सेट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप लोग सेट 1 का वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब देरी ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक नंबर प्रश्न लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 का 1/3, ऑप्शन में पाई दिया है तो पाई का पाई रह जाएगा। और आर का मान 3 है तो 3 × 3 लिख दीजिए। और एच का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए। 3 से 3 को काट दीजिए और 12 3 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 36 पाई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि 2 नंबर प्रश्न लिखा है साइन पाई/3 साइन पाई/3 का मान होगा। तो साइन पाई/3 का मतलब होता है साइन 60, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और 180 को 3 से काटेंगे तो 60 बचेगा। तो साइन 60 डिग्री का मान बताना है, क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके ऑप्शन इसका राइट आंसर जरूर बताइए कि क्या होगा। √3/4, 2/√3, 2/√2 और √3/2। तो 60 का मान होता है √3/2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पहले 3 नंबर प्रश्न लिखा है कि मूल बिंदु से 4, -5 की दूरी होगी। 4 - 5 की दूरी है तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? √x² प्लस y²। तो x का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर है प्लस -5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 16 में 25 जोड़ा जाएगा तो रूट में हो जाएगा 41। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है? असमान, समान, दुगुनी अथवा दुगुनी, आधा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समान, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा जब खींचा जाता है तो दोनों रेखाएं बराबर होता है, तो समान राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर लिखा है कि बिंदु A, B और -A-B के बीच की दूरी होगी। तो सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1। -a में से a घटाइएगा तो -2a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर माइनस में 2a का स्क्वायर, फिर प्लस होता है -b में से b घटाइएगा तो ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 4a स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल देंगे। 4 कॉमन करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में बच जाएगा, यानी कि इतना बच जाएगा। ये भी आंसर हो जाएगा और ये जैसा है 4 इसमें से कॉमन कीजिएगा तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में है? तो दोनों क्या है? प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस क्यों कौन सा चतुर्थांश में होता है? प्रथम चतुर्थांश में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर लिखा है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो वृत्त का व्यास होगा। परिधि 44 सेमी है तो वृत्त का व्यास कितना हो जाता है? इसको निकाल भी सकते हैं। निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि परिधि बराबर होता है 2πr, तो पाई का मान 22/7 और आर बराबर कितना? 44 है, तो 44 कर दीजिए। तो 22 दूना 44 होता है, तो 44 से 44 को काट सकते हैं। आर का मान निकालेंगे तो 7 हो जाएगा और डी का मान निकालिएगा तो डी का मान होता है 2r। डी का मान कितना? 2r, तो 7 दूना ये 14 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:3 है।
3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो परिधि का अनुपात 4:3 है तो त्रिज्या का अनुपात भी उतना ही होता है। वृत्त में जब भी परिधि का अनुपात दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो बिना पूछे जितना दिया रहेगा अनुपात उतना ही आंसर लगा देना है। 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 नंबर का राइट आंसर को क्या लगा दीजिएगा? 4:3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक निकालिएगा। तो बराबर में 0 करके तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे निकालिएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा इस पे, प्लस माइनस के साथ रूट में 5 हो जाएगा। तो प्लस में रूट 5 और माइनस में रूट 5 जो दिया होगा वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लस में रूट 5 माइनस में रूट 5 ऑप्शन सी दिया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर लिखा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सत्य है? तो ये वाला सूत्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आर के लिए सत्य क्या होता है? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है, यानी आर का मान 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा लेकिन बी के बराबर और बी से छोटा। तो बी से छोटा तो होगा लेकिन बी के बराबर नहीं होता है। यहाँ भी बी के बराबर है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ बी से छोटा है और आर के बराबर 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय की बात किया है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या पर हमें ध्यान देना है। अपरिमेय इस पे ध्यान देना है कि परिमेय की अपरिमेय। तो अपरिमेय कहाँ है? तो 5 से 5 कटेगा, 1/√2 बच जाएगा। तो यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बाकी को जांच करने की जरूरत नहीं है। जांच कीजिएगा तो √2 से √2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा परिमेय संख्या ही। तो परिमेय संख्या 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर लिखा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान जब भी पूछे तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिया हो तो इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि सूत्र होता है c/a। तो c का मान 4 और a का मान 1, तो 4/1 माने 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो b का मान है माइनस का माइनस है, b का मान 4 और a का मान 3। तो -4/3 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न लिखा है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 एवं 4x प्लस 6y प्लस 10 है, यानी कि ये समीकरण युग्म इसके बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि ये किस रूप में है? संगत है, संपाती है, समांतर है या कोई नहीं है? तो इसको a1/a2 b1/b2 निकाल करके इसको बना लेते हैं। तो a1/a2 निकालिएगा तो a1/a2 निकल जाएगा कितना? 2/4। तो 2/4 इसको काट दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 निकाल लीजिएगा, b1/b2 तो 3 और b2 का मान है 6। इसको काट दीजिएगा तो 3 दूना 6 होता है, यानी 1/2 ये भी हो जाएगा। और c1/c2 भी निकाल लीजिए। तो c1/c2 निकालिएगा तो c1 का मान है 5 और c2 का मान है 10। तो 5/10 हो जाएगा। ये भी कट करके कितना? 1/2 हो जाएगा। यानी कि तीनों बराबर हो रहा है, 1/2 1/2 1/2। जब तीनों बराबर होगा तो क्या हो जाता है? संपाती हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपाती राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी एवं डीईएफ का 25 वर्ग सेमी है, तो है यदि बीसी बराबर 2.3 सेमी तो ईएफ का मान क्या होगा? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
थ्योरम एक याद होता है, थ्योरम पर जाना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया रहता है उसके बराबर क्या होता है, भुजाओं का वर्ग का अनुपात होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 दिया है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 दिया है। इसके बराबर भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, तो बीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या है, बीसी आएगा, तो बीसी का बीसी बटा और ईएफ हो जाएगा, बीसी बटा ईएफ का स्क्वायर होता है। ये होता है थ्योरम। तो स्क्वायर हटाइएगा, स्क्वायर इधर भेजिएगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 16/25 हो जाएगा। और बीसी का मान भर दीजिए, बीसी का मान कितना, 2.3। ईएफ का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो ईएफ का मान निकाल देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे इसका, 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2.3/EF। अब यहाँ से EF का मान निकाल दीजिएगा, तो EF का मान निकालने के लिए इससे इसमें गुणा करेंगे, इसको बट्टा में ला देंगे, तो 5 या 15 के 5 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 1 11, यानी 11.5 और बट्टा में 4 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 4 4 दूना 8। ऑप्शन में देख लेंगे पहले, दो किस में है, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें ही 2 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। इसको पूरा पूरा भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा, 2.875। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न लिखा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। तो जो स्पर्श रेखा जो है ना, बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, समांतर, अर्धक या कोई नहीं। तो ये लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, मतलब लंब होगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18। 18 लिखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यानी कि वृत्त की जो है स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 3 1 अनेक। तो वृत्त की स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 1 2 3 या इनमें इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना, मात्र 2 हो सकता है, बी इसका राइट आंसर होगा। 20 लिखा है कि बिंदु 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी होगी। तो 0 0 मतलब मूल बिंदु से बीच की दूरी का है, तो सूत्र होता है कि x² + y²। तो 36 का स्क्वायर कर दीजिए और 15 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है, और 15 का स्क्वायर 256 होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 5 11 के 1, 9 2 11, 1 12 के 2, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1521, और 1521 किसका वर्गमूल होता है, तो 1521 हो जाता है 39 का वर्गमूल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 39 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। 21 नंबर प्रश्न लिखा है कि mx2 + nx1 बट्टा m+n तथा my2 + ny1 बट्टा m+n कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, अंतः विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र, दोनों या कोई नहीं। तो ये कहलाता है अंतः विभाजन सूत्र, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर बाह्य विभाजन कहेगा तो ये प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना बस ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 22। लिखा है कि सनेक त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। सनेक त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा 0 होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न लिखा है कि द्विघात समीकरण ax² - bx + c = 0, a ≠ 0 से x का मान होगा। मतलब द्विघाती सूत्र पूछा है, क्या होगा। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b ± √√b² - 4ac।
तो इसमें माइनस बी यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर प्रश्न लिखा है कि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद होगा। यानी एनवा पद का सूत्र बताना है। एनवा पद का सूत्र क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ए। 25 नंबर लिखा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एन पदों का योग का सूत्र क्या होगा? तो एन पदों का योगफल का सूत्र क्या है? तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर लिखा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद होगा। तो जब भी 30वां पद पूछे तो इस 30वां पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस 29 डी। तो ए का मान कितना? ए का मान हो जाएगा 10 प्लस 29 और डी का मान कितना? 7 में से 10 घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा, -3 हो जाएगा डी का मान। तो 29 यहाँ कितना होता है? 87। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 87 में से 10 घटेगा तो माइनस में 77, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिखा है समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। तो सबसे पहले इसमें डी का मान निकाल लीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर निकालिएगा तो -1/2 और -3 है तो माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 में से ये घटेगा, 5/2 बचेगा, 5/2 हो जाएगा डी का मान। तो कह रहा है कि 11वां पद क्या होगा? तो ए प्लस 10 डी होता है। तो ए का मान -3 और 10 का 10, डी का मान हो जाएगा 5/2। तो 2 पचे 10 हो जाएगा, तो 5 पचे 25, 25 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 22 हो जाएगा। 25 में से 3 घटेगा तो कितना? प्लस में 22 बचेगा। तो प्लस में 22 ऑप्शन नंबर ए है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर लिखा है कि सभी वर्ग आपस में होते हैं। तो सभी वर्ग आपस में क्या होगा? समांतर, समान, बहुरूप या समरूप। तो सभी वर्ग आपस में समरूप होता है, एक जैसा होता है, इसलिए उसको समरूप कहेंगे। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की संगत भुजाएं समानुपाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि संगत भुजाएं समानुपाती है तथा संगत कोण बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में संबंध है, तो समरूप, सर्वांग समान कोणिक या कोई नहीं। तो जब समानुपाती हो और कोण बराबर हो तो समरूप होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसी त्रिभुज की भुजा के शीर्ष के नियामक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक होगा। तो त्रिभुज के केंद्रक के नियामक का सूत्र आप लोगों को क्या बताए हैं? बताएं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर लिखा है वृत्त के चाप की लंबाई बराबर है। यानी वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र बताना है, क्या होगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर यही लंबाई का होता है। लंबाई का है चाहे परिधि का है, बात एक ही होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अर्धवृत्त की परिमिति, यानी अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर होता है। तो आर कॉमन कर लीजिएगा तो पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त मतलब उसको आधा कर देंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 लिखा है कि वलय का क्षेत्रफल बराबर है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको इस सब्जेक्टिव सॉल्व करने में भी काम आता है। 35 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है।
कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है जिसका क्या है, क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बाद बराबर है। इसकी क्या बताना है, उस वृत्त की त्रिज्या कह रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एक पेज पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार लिखा क्या है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो क्षेत्रफल बराबर है मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर का मान पहले 8 है तो 8 का स्क्वायर, अब प्लस फिर पाई आर का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर, और बराबर में कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर। तो बड़का आर का मान हमें निकालना है, तो पाई से पाई को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, क्योंकि कॉमन कीजिएगा तो पाई से पाई कट जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, बराबर में आर स्क्वायर। आर का मान निकालिएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ेगा तो 36 64 हो जाता है 100, और 100 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 सेमी राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है, 10, ऑप्शन नंबर सी में 10 दिया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। वृत्त का व्यास कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त का व्यास जिसकी परिधि 44 सेमी है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर 44 दिया है, तो 2 × पाई का मान 22/7, और आर का मान निकालना है तो 44 का 44। ये 22 दूना 44 काट दीजिए, तो आर बराबर कितना, 7 हो गया। आर बराबर कितना, 7 निकला। और क्वेश्चन के अनुसार पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 2r। तो 2 × 7 = कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, 2 पाई आर बराबर 22 दिया है, तो हमें आर का मान यहाँ से निकालना है। तो 2 × 22/7 × आर बराबर कितना, 22 हो जाएगा। तो 22 से 22 को काट दीजिए, इधर बचा 1, तो आर का मान निकालिएगा तो 7 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। आर बराबर कितना, 7/2। और कहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 का 1/4, और पाई का मान कितना, 22/7 हो जाएगा। 22/7, आर का मान कितना, 7/2 है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं 7/2 को। तो 7 से 7 को काट दीजिए, और 11 दूना 22, और 2 से 11 दूना 22 कट जाएगा। तो 11 7 77, और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा, 77/8। 77/8 ऑप्शन किस में है, तो 77/8 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री +1 cos 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 +1, और बट्टा में 1/2 -1। तो इसको जोड़िएगा तो 3/2 होगा, इसको जोड़िएगा तो माइनस में 1/2 होगा। 2 से 2 काट दीजिए तो बच जाएगा -3, यानी -3 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 39। 39 नंबर लिखा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 45 भरिएगा तो 45, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब फिर माइनस है तो माइनस साइन 45 का मान भी 1/2। अब दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो दोनों एक जैसा है, मतलब इससे ये कट जाएगा
तो बचेगा क्या, 0 बच जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर लिखा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे, ये दोनों को जोड़ने पर 90, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बिना पूछे, बिना कुछ सोचे समझे 1 लगा देना है। राइट आंसर हो जाएगा वही। अगला क्वेश्चन है 41। 41 नंबर लिखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है कह रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पहले चेंज कर लेंगे साइन कॉस में चेंज करके, क्योंकि साइन में है तो साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल देते हैं। प्रश्न में लिखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। तो सेक को चेंज कीजिएगा साइन कॉस में तो 1 बट्टा कॉस थीटा होता है, और टेन को चेंज कीजिएगा तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू में दिया है 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कॉस थीटा होगा, तो 1 प्लस ये साइन थीटा हो जाएगा, एक जैसा है तो 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ए इसको बी, इसको ए इसको बी मान लीजिएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अब बी का मान है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, तो कॉस से स्क्वायर को काट दीजिएगा तो बच जाएगा कॉस थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में है कॉस थीटा, तो ऑप्शन डी में है कॉस थीटा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट आप टेन स्क्वायर थीटा लगाइएगा, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उसको साइन कॉस में चेंज करके उलाटिएगा तो इतना ही निकलेगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सूत्र है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट जो होता है सेक के बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पी इंटू 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री का मान होगा। तो ये दोनों जोड़ने पर कितना 90 होगा, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, तो इसका मान 1, पी में 1 से गुणा कीजिएगा तो पी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो -1 माइनस में जो होता है वही नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रतिशत में हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। याद रखिएगा कि किसी भी प्रायिकता का घटना का मान क्या होता है, अधिकतम 1 होगा, प्रतिशत में रहेगा तो 100% तक जा सकता है, और बट्टा में रहे तो नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, लेकिन माइनस में कोई घटना नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 47। 47 लिखा है कि दो मित्र एक सिक्के को उछालते हैं, यदि उनमें से एक जीतने की प्रायिकता का मान 0.71 है तो दूसरों को जीतने की प्रायिकता का मान क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, एक में से माइनस कर देंगे, तो एक में से माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, बच जाएगा 0.29। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर लिखा है कि किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम पर मानों का अंतर कहलाता है। तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है परिसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लिखा है माध्य बराबर माध्यक और बहुलक में सही संबंध क्या है।
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो माध्यक के साथ 3 आएगा ही नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें माध्यक के साथ 3 और माध्यक के साथ 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि होता है क्या, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो उतना आ जाएगा। 50 नंबर लिखा है कि 5 0 3 2 2 2 7 2 9 2 4 2 का बहुलक है। बहुलक पूछा है तो अधिक बार कौन आया है, 2 आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर लिखा है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मतलब कह रहा है कि क्या, इसका मान और इसका मान, इसको ए बी सी मान लिया जाए। कह रहा है कि ये एक है तो ये भी क्या है, एक है। जब ये दोनों बराबर होता है तो कोण होता है 45 का, और यहाँ भी कोण बनेगा 45 का। तो 45 45 का कोण बनेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। तो उन्नयन कोण ये होता है, मतलब 45 डिग्री का कोण होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो साइन ए के बराबर जब कॉस बी होगा तो जो दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 लिखा है कि बिंदुओं 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी होगी। तो x2 - x1, तो 4 में से 2 घटेगा 2, 2 में से 4 घटेगा 2, चाहे 4 में से 2 घटेगा 2, तो -2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस y2 - y1, तो 3 में से -1 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 कितना, 16 4 20 हो जाएगा। रूट में 20, तो रूट 20 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूना 4 पचे 20, यानी रूट 20 का फैक्टर 2 रूट 5 हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर लिखा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई को हटा दीजिए, खाली आर स्क्वायर एच निकाल लीजिए। तो पहला का मान आर स्क्वायर एच, और इसका भी क्या निकाल लीजिए, आर स्क्वायर एच निकाल लीजिए। H1 H2 कर लीजिए। तो आर का मान पहला में कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, और एच का मान है 5, तो 5 हो जाएगा। और दूसरा में आर का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 3 हो जाएगा, तो 4 3 12, तो 5/, कितना हो जाएगा, 5/12। तो 5:12 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर लिखा है कि यदि 1 4 1 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो संख्या का गो है 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो 7 5 35 कर दीजिए, और इस सब को जोड़ दीजिए। तो 4 1 5 और 5 10 12 22, 35 में से 22 को माइनस कर दीजिए, तो 35 में से 22 घटेगा, तो ये बच जाएगा कितना, 13 बच जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 13 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान भर के निकाल लीजिए। देखिए टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 का मान हो जाता है कितना, 1/√3। साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, और कॉसेक 60 का मान होता है 2। कॉसेक 30 का मान 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे। तो 1 से 1 में कीजिएगा 1, और √3 से √3 में कीजिएगा तो 3, यानी 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। लिखा है कि एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो 216 भुजा का मान निकालिएगा तो 6 निकलेगा, 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, पूछा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं की बात किया है ना, तो ये देखिए, ये
द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि 2x² है, यहाँ पे एक x² है, और ये वाला x के पावर 3 इसका x क्यूब कीजिएगा तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, और ये x² 3x² ये भी द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x² और 2x² यहाँ पे है तो ये कट जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर लिखा है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन के आयतन का अनुपात कितना है, 9:16, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का है क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो 3:4 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर लिखा है कि यदि P 5,6 बिंदु A 6,5 B 4, Y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो Y का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो y का मान पूछा है, मतलब y1 + y2/2 बराबर 6 होगा। क्या लिखिएगा, y1, तो y1 का मान 6, y1 का मान 5, अब प्लस y2 का मान है y, अब बट्टा में 2 बराबर में कितना, ये 6 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 12, अब 5 इधर आएगा तो माइनस में 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर 7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर लिखा है कि दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। तो दो लगातार संख्या जो आएगा तो उसका मसा हमेशा 1 होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होगा। तो लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक 2 होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। तो जब भी अभाज्य संख्या पूछे तो उसका मसा 1 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होगा। तो लगातार विषम संख्या रहेगा तो उसका महत्तम समापवर्तक भी 1 होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दो सह संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो सह संख्या का एचसीएफ 1 होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तब इसका एलसीएम यानी लसक क्या है। जब अभाज्य संख्या होता है तो उसको गुणा कर देते हैं, यानी ए इंटू बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर प्रश्न लिखा है कि छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 4 का एचसीएफ क्या होता है, 2 4 का एचसीएफ 2 होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और मसा 17 है, तो उन संख्या का लसा क्या होगा। तो 17 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 17 17 पचे 85 होता है, तो 17 पचे 85 मतलब शुरू में 5 होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन से इस तरह से फास्ट बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। लिखा है कि 6 8 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। 6 8 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तो 6 8 22 का सबसे पहले निकालिएगा, तो मसा क्या हो जाएगा 6 8 22, तो ये तो 4 से कटेगा नहीं, सब 2 से सब कट जाएगा, तो मसा कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। यहाँ पे निकाल ही देते हैं, 6 8 22, 6 8 22, इसका महत्तम समापवर्तक निकालिएगा, मतलब एचसीएफ निकालिएगा, तो एचसीएफ निकल जाएगा 2, और एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर कर दीजिए, 6 8 22 का फैक्टर कर दीजिए, तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8 और 11 दूना 22। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 24 में 11 से गुणा कर दीजिए, तो 24 से कम 24 के 4, और 24 से कम 24 2 26, 264 हो रहा है। कह रहा है कि अनुपात पूछा है, पहले क्या, पहले किसका लसा उसके बाद मसा, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना है 264 पहले रहेगा, अनुपात में 2 रहेगा, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2
और ये 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 132 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1 ऑप्शन ए में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर लिखा है कि संख्याओं 50 तथा 60 का एचसीएफ इंटू एलसीएम का मान होगा। तो 50 60 का एलसीएम इंटू एचसीएफ का है, तो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो इसको गुणा कर दीजिए, 6 पच्चे 30 मतलब 3000 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि 65 तथा 17 का एचसीएफ 65 एम माइनस 117 के रूप में है तो एम का मान होगा। तो इसका क्या कीजिए, 65 17 का एचसीएफ निकाल के इसके बराबर कर दीजिए और जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 65 17 का एचसीएफ क्या, 117 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पचे 65 और 13 नवा 117 होता है। तो एचसीएफ दिया कितना है, 65 एम प्लस माइनस 117। एचसीएफ ऑफ 13 65 और 117 बराबर कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 13 और एचसीएफ का मान दिया हुआ है। एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है, एचसीएफ का मान दिया हुआ है 65 एम माइनस 117। तो 65 एम माइनस 117 बराबर में 13। तो यहाँ से एम का मान निकाल लीजिए। तो 65 एम बराबर ये 117 इधर आकर 13 में जुटेगा तो ये हो जाएगा 130। 65 से इसको दो बार में काट सकते हैं तो एम का मान निकल गया 2। एम बराबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर लिखा है कि यदि एसीएफ 392 कमा 3216 बराबर 8 तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, ए इंटू बी बटा एसीएफ होता है। एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, ए इंटू बी बटा एसीएफ होता है। तो ए का मान देख लीजिए कितना है, बी का मान कितना है। तो ए का मान 392 और बी का मान 3216। तो 392 इंटू 3216, 392 इंटू 3216 और एसीएफ का मान दिया है 8। तो बाटा में कितना रहेगा, बाटा में हो जाएगा 8। 8 से इसको काट दीजिए, 8 से दोनों में से कोई भी कट जाएगा। तो 8 से इसको काट दीजिए, 8 चौका 32 और 8 दूना 16। 402 में गुणा कर दीजिए 392 में, तो 2 दूना 4 होगा पहले। तो देख लीजिए कि इकाई के स्थान पर 4 किस में है। तो इकाई के स्थान पर 4 क्या है, ऑप्शन एक ही गो में है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि x तथा 45 का लसा 90 मौसा 5 हो तो x का मान क्या होगा। x तथा 45 का लसा कितना है, 90 है और मौसा 5 है। तो x का मान होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 इंटू 5 हो जाएगा। और ये वो संख्या दिया कितना है, 45 दिया है। तो 45 बट्टा में रह जाएगा, तो 45 दूना 90 या 2 पचे 10, तो x का मान हो जाएगा 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर लिखा है कि यदि एसीएफ ऑफ 2520 6600 बराबर 120 तो एलसीएम ऑफ 2520 6620 बराबर 252 इंटू के, तो के का मान क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। एसीएफ ऑफ कितना दिया है, 25 20 और 6600। तो 2520 इंटू 6600 कर दीजिए और बटा इसका एचसीएफ दिया कितना है, 120 दिया है, 120 दिया है। ये मान किसका होता है, एलसीएम के बराबर होता है। तो एलसीएम का मान कितना है, 252 इंटू के दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 252 इंटू के। तो कह रहे हैं कि के का मान क्या होगा, तो 252 से इसको काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए और 12 से इसको काट दीजिए, 12 पचे 60, फिर 12 पचे 60, एगो 0 बचेगा, यानी 550 राइट आंसर हो जाएगा। तो 550 ऑप्शन नंबर डी है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
75 लिखा है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लसा 50 तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल पूछा है तो ये दोनों को गुणा कर दीजिए। 25 पचे 125 यानी कि 1250 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76। 76 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 15 एवं लसा 30 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ये भी गुणनफल ही पूछा है तो दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 15 तिया 45 तो 450 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो इससे मौसा निकाला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी मौसा इंटू ए बी लसा निम्न में से बराबर है। तो महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है ए इंटू बी, यानी गुणनफल होता है सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79। लिखा है कि 6x के पावर 4y प्लस 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या करे, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 12xy तो 6 इसमें है, 12 इसमें है, तो 6xy इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। दो संख्याओं का लसा 1500 है, इनमें से कौन इसका मौसा नहीं हो सकता है। तो लसा 1500 है तो 1500 कौन कौन काट सकता है। तो 3 × 5 = 15 काट सकता है, 5×3 = 15 काट सकता है, ये नहीं काट सकता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि दो संख्याओं का लसा और मौसा समान हो तो संख्याएं होगी। तो लसा और मौसा दोनों समान है तो संख्याएं भी क्या होगा, समान होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसा 15 है तो लसा क्या होगा। तो 15 से इसको काट दीजिए, जो बचेगा आंसर हो जाएगा। तो 15 × 8 = 120 होता है, 0 बचेगा मतलब 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर लिखा है कि यदि एसीएफ 1, 8 = 4, एलसीएम 1, 8 = 24 तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान क्या होगा पूछा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 1, 8 मतलब ए इंटू बी और एलसीएम एसीएफ का मान दिया हुआ है। तो एलसीएम एसीएफ बटा ए, तो ए का मान निकालिएगा तो ए बराबर हो जाएगा कितना, एसीएफ का मान 8 हो जाएगा और एलसीएम का मान 24 हो जाएगा। और एक संख्या दिया कितना, एक संख्या 8 दिया है, तो 8 से 8 को काट दीजिए। एसीएफ का मान 4 दिया हुआ है, एसीएफ का मान 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4 × 24 और एक संख्या दिया है 8 दिया है, तो 8×3 = 24 काट दीजिए और 3×4 = 12 हो जाएगा। तो ए का मान कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर लिखा है कि यदि एलसीएम 91 = 182 तथा 91 का एसीएफ क्या होगा। तो एसीएफ बराबर क्या होता है, ए इंटू बी बटा एलसीएम होता है। तो ए का मान 91, बी का मान 26, ए का मान 91, बी का मान है 26 और बटा इसका एलसीएम दिया है 182, तो 182 हो जाएगा। तो 91 दूना होता है 182 और 13 दूना होता है 26, तो एसीएफ इसका हो जाएगा 13। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि x के पावर 6 y के पावर 3 तथा x के पावर 2 y के पावर 5 का लसा क्या होगा। तो लसा का मतलब होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या आ जाए। तो इसमें घात को देख लेंगे कौन बड़ा है। तो एक्स में देखा जाए तो एक्स में घात 6 है, तो एक्स में घात 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 11 है और ये भाज्य संख्या है तीनों। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो इसमें अभाज्य संख्या 23 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें भी अभाज्य संख्या बताना है।
29 15 16 25 15 25 15 तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अभाज्य संख्या होगा इसका। निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य है? तो सअभाज्य का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 आ जाए। तो एचसीएफ निकाल करके ऑप्शन से इसको जांच कर लेते हैं। तो 5 15 20 का एचसीएफ क्या होगा जाएगा? 5 या 15 5 चौको 20 5 हो जाएगा। 9 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ 1 होगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 52 का एचसीएफ 13 हो जाएगा। और 21 84 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एक इसका भी नहीं आएगा। 21 21 चौको 84 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। पेज पर इसको निकाल देते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 इसका फैक्टर कर दीजिए। तो ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 0 0 फिर 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 9 99 एक बचेगा 11 एकम 11। अब ये कट जाएगा 13 13 से 13 सते 91। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आ रहा है इसको देख लेंगे। इसमें पूछा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो कितना अभाज्य गुणनखंड हो रहा है? 1 2 3 4 4 गो इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। 5 11 13 7 यानी 4 गो हो रहा है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसमें देख लेते हैं। 2 के पावर 4 है तो मतलब 16 और 3 का स्क्वायर 9 तो 16 16 3 48 8 आता है अंत में ही नहीं होगा। 2 के पावर 3 है तो 2 का क्यूब 8 और 3 27 8 सते 56 ये वाला भी नहीं होगा। 2 के पावर 5 2 का क्यूब कितना? 2 का क्यूब है तो 8 और 27 27 में 8 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 में 8 से तो 8 सते 56 8 8 दूना 16 1 17 176 हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा। 2 के पावर 5 तो 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 कीजिएगा तो 2 के पावर 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 3 तो 32 3 96 होता है। यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 गुणे 3 हो जाएगा। अगला है कि 92 नंबर क्वेश्चन है कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या होगा? इसमें 3 का अधिकतम घात का है कि क्या होगा? कितना? 3825 तो 3825 का फैक्टर कर लीजिए। 3825 और 3 का अधिकतम घात पूछा है तो 3 से ही काटेंगे इसको। तो 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 होगा। बचेगा 2 3 सते 21 एक बचेगा 3 पचे 15 1275। फिर 3 से इसको काट दीजिएगा तो 3 चौका 12 और 3 दूना 6 एक बचेगा 3 पचे 15। तो 2 5 2 7 और 4 11 ये तो अब 3 से कटेगा नहीं। अब कटेगा किससे? 5 से कटेगा। तो 5 5 8 40 और 2 बचेगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा 17 पचे 85। तो इसका फैक्टर कितना हो गया? 2 गो 3 एगो 5 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा में 17 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणा 17। और प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न में ये पूछा है कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना होगा? तो 3 का अधिकतम घात कितना आ रहा है? तो 3 का अधिकतम घात आ रहा है 3 का स्क्वायर मतलब 2 आ रहा है। तो 3 का अधिकतम घात इसमें हो जाएगा 2 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 लिखा है कि 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? तो 6250 का फैक्टर कर लीजिए। 6250 5 के अधिकतम घात क्या है? तो 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5 एक बचेगा 5 दूना 10 फिर 2 बचेगा 5 पचे 25 जीरो के जीरो। फिर 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 2 बचेगा 5 पचे 25 जीरो। फिर इसको 5 से काटिएगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिएगा तो 5 दहा के 10 होता है। फिर 5 से कटिएगा 5 दूना 10 तो 5 का आ गया इसमें। तो 5 आ गया 1 2 3 4 5 यानी 5 के पावर 5 गुणे 2 आ रहा है। तो 5 का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो 5 का अधिकतम घात ही प्रश्न में पूछा है ना। 5 का अधिकतम घात कितना? 5 हो जाएगा यानी कि 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगला है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 1440 का फैक्टर कर लीजिए। 1440 में 2 का अधिकतम घात 1440, तो 2 से कटेगा 7 दूना 14, फिर 20 दूना 40, फिर 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर 2 से काटिएगा तो 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से काटिएगा तो 9 दूना 18, फिर 2 से काटिएगा तो 45 दूना 90। तो 2 का अधिकतम घात का है तो 2 का द्वारा 1 2 3 4 5 को द्वारा है, तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा 5 होगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 625 के भाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो 625 मतलब 5 के घात हो जाएगा 4, 5 को 4 बार गुणा कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3825 का भाज्य गुणनखंड है। 3825 का भाज्य गुणनखंड है, तो 3825 का भाज्य गुणनखंड अभी निकाले थे, यहाँ पे देख लीजिए। 3825 का भाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाला गया है, तो कितना है 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और गुणे 17। तो 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणे 17, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन में कहा है, तो 25 भाज्य संख्या होता है, भाज्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 156 के भाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 156 का फैक्टर कर लीजिए, बस निकल जाएगा। 156 का फैक्टर में 2 का अधिकतम घात का है ना, तो 2 का कहा है, तो केवल 2 से जितना जहाँ तक कटेगा उसको काट लेंगे, तो 2 से कटेगा तो ये 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा, तो 2 का अधिकतम घात कितना 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 लिखा है कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो 360 का फैक्टर कर लीजिए। 360 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 से कटेगा पहले, तो ये 18 दूना 36 होता है, तो 180 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 9 दूना 18 90 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 45 दूना 90 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 15 तिया 45 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 पचे 15, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। कह रहा है कि गुणनखंडों के घातों का योगफल का है, तो घात कितना है 3, 2 5 1 6 हो जाएगा, तो 6 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर प्रश्न लिखा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है। 140 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन है, तो 140 का फैक्टर कर लीजिए। 140 का फैक्टर कीजिएगा तो 70 दूना 140, फिर से 35 दूना 70, और फिर 5 से काटिएगा 5 सत्ते 35, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ऑप्शन कौन सा है 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 ऑप्शन बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 0.32 पर बार लगा हुआ है को पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे और पी बाई क्यू के रूप में पूछने के लिए कहे, तो जो संख्या है उसको पूरा लिखिए, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कीजिए, और जिस पे बार है उसके लिए 9, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। तो 32 में से 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 29 बचेगा, बट्टा में 90, तो 29 बट्टा 90 जो है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था आज का 100 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।